Hi everyone, this is Akash Verma, and we're gonna have an introductory session for first and second year students. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में हैं और उनको ये जानना है कि हमें जी पैट के लिए कैसे स्टार्ट करना है, हमारी प्रिपरेशन अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि when we are in first and second year student when we are a part of the batch of first and second year तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता लग पाती कि कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के आते हैं, किसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ, किसको मैं कम इंपॉर्टेंस दूँ, कौन से सब्जेक्ट्स को, और पॉजिटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, वो सब भी चीज़ें एक कॉन्सेप्ट रहता है। तो वी गोना हैव दिस सेशन एंड हम इस सेशन के अंदर सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस सेशन पूरा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आए। गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छा कोट है ना यार, ब्यूटीफुल। लाइक ये इंस्पिरेशन देगा आपको 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। यही होता है ना, जब हमें कोई मोटिवेशन देता है तो 2 दिन अच्छा लगता है, 3 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद हम वापस उसी लाइफ स्टाइल पे चले जाते हैं। तो दो चीज़ें होती है यार, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन। मोटिवेशन होती है टेम्पररी, 2 दिन मिली, 3 दिन मिली, बाकी वापस तुम उस लाइफ स्टाइल पे चले जाओगे। हमें क्या करना है, हमें इंस्पिरेशन लानी है। इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी? हमें अपने से पूछना है कि भाई मुझे ये टारगेट अचीव क्यों करना है, मुझे जी पैट क्यों अचीव करना है। कुछ ना कुछ तो आपका मोटो होगा ना लाइफ का। जी पैट तो एक पार्ट है एग्जाम का। लाइफ में और भी बड़े बड़े मोटो हो सकते हैं, एम हो सकता है, तो वो क्या है? जी पैट उसका एक पार्ट है। तो अगर उस पार्ट को अचीव करते हो तभी आप उस बिगर एम को अचीव कर पाओगे। तो हैव इंस्पिरेशन रादर देन मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन इज ग्रेट, इट्स लाइक टेम्पररी। अगर आप परमानेंट बेसिस पे उस मोटिवेशन को ला पाते हो, दैट्स ग्रेट। बट यू शुड लुक फॉर इंस्पिरेशन कि हाँ, मेरे को ये चीज़ करनी है तो करनी है। नाउ दिस इज अबाउट अस। दिस इज आकाश वर्मा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फार्मो माइंड्स, एंड दिस इज an educational platform. And I'm a student of Naipar Mohali MBA, and this is like we started this education platform this year, and it's helping a lot of students. And we take live sessions, we provide mock tests, so everything is going great and smoothly, and many students have benefited from our sessions and mock tests. So if you want to be part of that, this video is for you. मेक श्योर टू वॉच होल। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ तो आप, होता है ना वो बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं, 1.25 या 1.50 आप कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। सो इन दिस सेशन, दिस इज लाइक हम जब कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं, हम जब क्लास में कुछ बताते हैं तो ये इंडेक्स बनता है। तो ये आपका इंडेक्स है। हम इस आपको बताएंगे कि गोल्डन रूल क्या है जी पैट का, जो काफ़ी स्टूडेंट्स को थर्ड एंड फोर्थ ईयर में भी पता नहीं लग पाता, एंड में जाके पता लगता है। ठीक है। सॉरी। तो वो चीज़ हम आपको बता देंगे, एंड वी विल डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ जी पैट कि यार जी पैट्स को क्वालिफाई करने के बेनिफिट्स है क्या, भाई करना क्यों है, इतनी बात चल रही है इसके बारे में, लेकिन है क्या बेनिफिट इसके? दिमाग में पॉइंट आता होगा ना कि यार बेनिफिट क्या है, करना तो है लेकिन फ़ायदा क्या होगा मुझे, क्योंकि बिना फ़ायदे के काम, इफ़ यू आर रैशनल, इफ़ यू आर लॉजिकल इनफ, तब आप हर काम के पीछे सोचते होंगे यार कुछ तो इसका बेनिफिट होगा। ठीक है, रैशनल होगा, कुछ ना कुछ मतलब होगा, हर काम का मतलब होता है। वी विल टेल यू अबाउट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन विल बी देयर, कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, कोगनोसी, सब में कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो सब चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। हम ये भी बताएंगे कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, एंड वी विल टेल यू हाउ टू गेट गुड रैंक एंड स्कोर्स। बिकॉज अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं और आप उसको फुल हार्टेडली नहीं कर रहे, तो फिर यार मज़ा नहीं आता। तो अगर अगर दो माइंड सेट होते हैं लोगों के, अगर कोई भी एग्जाम के लिए जाते हैं कि यार हमें क्वालिफाई करना है, और दूसरा माइंड सेट होता है कि हमें रैंक लानी है, तो दोनों वाले माइंड सेट के लिए ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। वी विल टेल यू व्हाट वी विल डू फॉर यू, लाइक हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं इस जर्नी के अंदर। सो जस्ट कीप काम एंड फॉलो द गोल्डन रूल। नाउ व्हाई जी पैट एंड व्हाई टू स्टार्ट राइट नाउ। अगर आप दो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लो तो आपको लाइक जर्नी आसान हो जाएगी कि जी पैट क्यों कर रहा है। पूछना अपने आप से आज बैठ के आराम से कि जी पैट ही क्यों करना है। सच बात यह है कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इनफैक्ट फोर्थ ईयर तक भी काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई नहीं होता कि लाइफ में करना क्या है। लेकिन टेक अ स्टैंड गाइज, अभी अपने से बात करो, पूछो कि मुझे करना क्या है। अगर नहीं आता, इंटरनली नहीं पता लगता, तो एक्सटर्नली पूछो, दोस्तों से जाके, यार तुझे क्या लगता है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन इन दी एंड आपको एनालाइज करना और अपने लिए जो बेस्ट है वो चूज़ करना है। वाई टू स्टार्ट राइट नाउ, ये चीज़ें हम आगे क्लियर कर देंगे। जी पैट पैटर्न, देखो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। अगर आप ऐसे हो तो आप शायद थोड़ी भूल कर रहे हो। आपको समझना पड़ेगा कि हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है, और आपको हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ना रहता है। जी पैट स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट।
चलो भाई फुल फॉर्म तो पता लग गई, होता किस लिए? जीपैट गिव्स यू चांस फॉर मास्टर्स इन ग्रेट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। अगर आप जीपैट क्वालिफाई करोगे तो आपको ग्रेट कॉलेजेस जो होते हैं मास्टर्स के लिए, उनको एडमिशन मिलेगा। ग्रेट कॉलेज से क्या मतलब है मेरा, मैं आगे क्लैरिफाई करता हूँ। 125 क्वेश्चंस रहते हैं टोटल, या मैक्सिमम मार्क्स जिसे बोलते हैं वो 500 मार्क्स रहते हैं। एक क्वेश्चन करेक्ट करते तो +4 मिलेगा, अगर गलत करते तो -1। मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है कि फार्माकोलॉजी 28, फार्मास्यूटिक्स 38, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 38, फार्माकोलॉजी 10, अदर्स 11। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। हम इसके अंदर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि फार्माकोलॉजी के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, फार्मास्यूटिक्स के अंदर क्या है, क्योंकि ये तो एक ओवरऑल व्यू हो गया। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो आप नोट्स बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, लाइक स्टैटिस्टिक्स क्या है, मिथ्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, व्हाई नाउ। तो हर साल 50,000 बच्चे दे गिव एग्जाम फॉर जीपैट, और उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो बिलोंग करते हैं वो 4th ईयर के होते हैं। नाउ अप्रॉक्सीमेटली 8% ओनली क्वालिफाइज। 4,000 बच्चे हर साल क्वालिफाई करते हैं, तो अगर आप परसेंटेज, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आई होप अच्छी हो, तो 4,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जो कि 8% होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि 1% ही क्वालिफाई कर रहे हैं, 99% नहीं कर रहे, 8% कर रहे हैं। लेकिन 8% क्या उसमें आप आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, अगर स्ट्रैटेजी अच्छी हो, अप्रोच अच्छी हो, और पहले से पता हो कि क्या करना है। ये 4,000 बच्चे होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी मिलके बनाते हैं, जैसे जनरल, जनरल EWS, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया। कट ऑफ हर साल बढ़ रही है। 2020 में 163 थी, 2021 में 186 हो गई है। तो साफ पता लग रहा है कि यार फार्मेसी के अंदर बच्चे अब पढ़ने लग रहे हैं, तो अब कंपटीशन है, तो भाई पढ़ना पड़ेगा हमें भी। मिथ्स क्या होता है? मिथ्स बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो आपको पता ही जाती हैं, लेकिन वो होती सही नहीं है, मतलब वो चीज़ें गलत होती है या फिर पार्शियली ट्रू होती हैं। तो जैसा बताया जाता है कि जीपैट टफ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजी है, अगर आपके पास राइट गाइडेंस है, और आपको पता है कि यार कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़नी है, तो जीपैट इज ईजी। अदरवाइज टफ ऑफ कोर्स। यू हैव टू स्टार्ट ओनली इन 3rd ईयर और 4th ईयर। आपको स्टार्ट करना है 3rd और 4th ईयर में, ये भी काफ़ी लोग आपको बताएंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है आगे मैं क्लियर कर दूंगा। आपको स्टार्ट करना है अभी 1st एंड 2nd ईयर। अगर आपको 1st ईयर का भी बहुत ज़्यादा जल्दी लग रहा है तो 2nd ईयर में तो स्टार्ट कर ही दो। इफ़ यू कवर 100% सिलेबस देन ओनली यू विल क्वालिफाई, अदरवाइज नॉट। अब जिसने आपको ये कहा है बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया कि 100% सिलेबस कवर करते ही जीपैट क्वालिफाई होता है। ट्रस्ट मी, 50% सिलेबस करो। आई हैव क्वालिफाइड जीपैट राइट नाउ, इन आई एम इन नाइपर मोहाली एंड MBA। तो 50% सिलेबस कंप्लीट करो, 60% करो, उसमें भी आपको अच्छी खासी रैंक आ जाती है। इफ यू आर टॉपर देन ओनली देयर इज सम चांस। ज़रूरी अब ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप क्लास के अंदर टॉपर है, सेमेस्टर्स में आप टॉप कर रहे हैं, 90% ला रहे हैं, तो ही आप जीपैट क्वालिफाई कर पाएंगे, रैंक ला पाएंगे। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। लाइक आई यूज्ड टू स्कोर 70% में सेमेस्टर्स, टॉपर्स होते थे 80-85% लाते थे। But from my whole class, I was the only person who qualified GPAT and NIPER. I was the only person. So, मुझे मोटिवेशन लेके चल सकते हो कि भाई जो भैया बता रहे हैं, सर बता रहे हैं, भाई इनके तो 70% आए थे, क्लास के अंदर 90% वाले बच्चे थे, लेकिन इन्होंने किया, मतलब है, जो सर बता रहे हैं बात में दम है कि कर सकते हैं। आफ्टर क्वालिफिकेशन यू गेट मास्टर्स इन टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया। जैसे मैंने बताया कि टॉप कॉलेज इंडिया के रहते हैं, नाइपर है, बिट्स, पिलानी है, जामिया देवसर, PU, ICT, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस जिनके मैंने नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं। आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, मार्केटिंग, साइंटिस्ट, लेक्चरर, कितनी सारी चीज़ें जो आपके लिए वेट कर रही है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। पैकेजेस ऑफ गवर्नमेंट एंड सम प्राइवेट कॉलेजेस आर क्वाइट गुड। देखो क्या है, ये टॉप कॉलेजेस ना, ऐसा नहीं कि सारे के सारे गवर्नमेंट होते हैं, कुछ प्राइवेट भी होते हैं। तो इनके जो पैकेजेस होते हैं वो बैचलर्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे रहते हैं। अभी क्यों स्टार्ट करना है? ट्रस्ट मी, वीडियो अगर आपके पास कोई अभी आप अभी इस कॉलेज में है तो वीडियो को पॉज करो, और कोई 3rd और 4th ईयर स्टूडेंट से बातचीत है, इसको कॉल करो और पूछो कि आप जीपैट की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आप टाइम निकाल पाते हो? ट्रस्ट मी, 3rd एंड 4th ईयर के अंदर वर्कलोड इतना ज़्यादा रहता है, इंटर्नशिप्स रहती हैं, आपको आर्टिकल्स, जर्नल्स, ये सब लिखने रहते हैं, कॉलेज जाना है, फिर जीपैट के लिए पढ़ना है, वर्कलोड इतना बढ़ जाएगा ना 3rd एंड 4th ईयर में, नहीं कर पाओगे। तो 1st एंड 2nd ईयर इज़ अ राइट टाइम टू स्टार्ट। यू आर वे अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल सा फिनोमेना है यूनिवर्स का, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा, और कॉम्पिटिटर से तुम आगे रहोगे। यू विल लर्न द टाइम मैनेजमेंट। अभी होता क्या है कि यू टेक द कॉलेज आफ्टर दैट, सबको पता है 90% स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही पढ़ते हैं। 10% होते हैं जो थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलते हैं और एग्जाम अच्छा निकाल लेते हैं। बाकी जो 90% वाले स्टूडेंट हैं जो एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं, वो भी ठीक ठाक निकाल लेते हैं पेपर। लेकिन शाम के टाइम आप क्या करते हैं? यू जस्ट हैव फन, हमने ये चीज़ें कर ली, हमने वो चीज़ कर ली। अब मैं नहीं कह रहा कि टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ की, और मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। अगर आप जीपैट के लिए आना चाहते हैं
तो आप रोज़ का आधा 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं अभी से ही, ताकि जब 3rd एंड 4th ईयर में आए तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। इसके साथ-साथ आप क्या सीख रहे होगे? आप टाइम मैनेजमेंट सीख रहे होगे, क्योंकि लाइफ में जैसे-जैसे यू ग्रो ओल्ड, वर्कलोड तो बढ़ेगा। रिगार्डिंग कट ऑफ, नाउ मैं 2020 और 21 की बात करूंगा क्योंकि रिसेंटली वही हुआ है। मैं जनरल की बात करता हूँ यहाँ पर। जनरल की जो कट ऑफ थी वो 163 थी, और 2021 के अंदर ये कट ऑफ 186 चली गई है, जिससे साफ पता चल रहा है कि कट ऑफ ऊपर ही जा रही है। और 19 की बात करें तो 141, तो साफ दिख रहा है हर साल 15-20 नंबर का गैप आ रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। फार्मेसी फील्ड बूम पर है, सबको पता है। ये कोविड-19 एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, these things are happening, like वो बूम पर है, तो many students are interested in pharmacy। बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, अच्छे बच्चे आ रहे हैं फार्मेसी फील्ड में, तो कट ऑफ बढ़ रही है। सो दिस इज द होल एस्पेक्ट यू हैव टू कीप इन माइंड कि यार कंपटीशन बढ़ रहा है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई 3rd एंड 4th ईयर का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो वो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि 2022 के अंदर कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है। कट ऑफ हर साल की दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि पेपर कैसा है और बच्चों ने कैसा दिया। अब बेनिफिट्स क्या होंगे क्वालिफाइड जीपैट के? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है वो उसकी बात कर लेते हैं कि आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, और जो नाइप पर पिलानी, पीयू, जामिया, देवसार, आईसीटी, और आपका लर्निंग एक्सपीरियंस भी बहुत हाई रहता है, और आपको हाई क्वालिटी मशीन्स ऑपरेट करने को मिलती हैं इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। आपका पैकेज भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स। आपको ज़्यादा नॉलेज रहती है, अगर आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है कि ये सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उस केस में आपको नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो बड़े-बड़े कॉलेजेस होते हैं ना, नाइपर, बिस्मिल्लाह, पीयू, जामिया, दिवसार, इनकी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री से लिंक होते हैं। इफ यू वांट टू बी दैट पर्सन जिसका इंडस्ट्री के अंदर जिसको जाना है, तो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी। साइंटिस्ट लेक्चरर तो बन ही सकते हैं पीएचडी करके। और अगर आप इन यूनिवर्सिटी से जाते हैं, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी से, तो ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू अ लॉट। हाउ टू स्टार्ट? मेन क्वेश्चन आता है कि चलो बता दें जीपैट क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, स्टार्ट कैसे करना है? तो जो 4 साल का सिलेबस है उसमें से फर्स्ट एंड सेकंड ईयर जो टोटल है, उसके 35 से 40 क्वेश्चंस आते हैं जीपैट के अंदर। कितनी अच्छी बात है कि 160 मार्क्स तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर से आ रहे हैं। अब मुझे 3rd एंड 4th ईयर के अंदर, डिपेंडिंग कि आपकी क्या मेंटालिटी, क्वालिफाई करना है, रैंक लाना है, अब उसके बेसिस पे अपने आप को पुश कर सकते हो। तो इतना तो पता लग गया कि ये 40 क्वेश्चन तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर से ही आ रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। स्टार्ट फ्रॉम वट एवर यू हैव डन, लाइक जो भी हमने पढ़ा है हमें उसी से स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने फर्स्ट ईयर और 3rd सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ लिया है, तो तुम्हें बेसिकली करना है कि जी पैट का सिलेबस उठाना है और सेमेस्टर का सिलेबस उठाना है जो आपने पढ़ा है। कंपेयर करना है कि भाई कौन से टॉपिक्स म्यूचुअल है, मतलब जो दोनों में सेम है, और उन टॉपिक्स को तुम्हें कर लेना है। इट इज़ ईजी टू स्टडी समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन टॉट टू यू। जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है वो आपके लिए पढ़ना आसान है। अगर आप ऐसी चीज़ें पढ़ने जाओगे जो आप सेकंड ईयर में, आप 4th ईयर का सिलेबस पढ़ोगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर कि स्टार्ट वट एवर यू हैव डन राइट नाउ, सिलेबस मैच करो और एक म्यूचुअल सिलेबस बनाओ। डोंट वरी, वी विल डू दैट फॉर यू, बट वी आर हियर फॉर यू। लाइक हम चीज़ें क्या करने वाले हैं वो बता देंगे, लेकिन या दिस इज़ द वे, इफ यू वांट टू स्टार्ट राइट नाउ, दिस इज़ द वे। Golden rule, I was like very keen to tell you that I was emphasizing on this golden rule since a long time, like जब से वीडियो स्टार्ट हुई है। तो गोल्डन रूल यही है कि सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं होता, 60-65% पढ़ना होता है। और उसके अंदर भी हमें क्या करना होता है कि जी पैट का सिलेबस उठाओ, सेमेस्टर का सिलेबस उठाओ, कंपेयर करो कि भाई कौन सी चीज़ें सेम आ रही हैं, म्यूचुअल है, और उसको फिर हम रेट करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। अब किसी की, अब यू आर वॉचिंग, अब तुम्हें समझ आएगा कि यार चलो हम कर लेंगे, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? तो वो हम करने वाले हैं। हम बेसिकली पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, जो पूरा सिलेबस है उसको कैटेगराइज कर देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट में, ताकि आप समझ पाएँ कि आपको क्या पढ़ना है डिटेल में, क्या चीज़ें पढ़नी है ऊपर ऊपर से, और क्या चीज़ें छोड़ देनी है या फिर एंड में पढ़नी है अगर टाइम बचता है तो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कैसे कैटेगराइज करने वाले हैं। अब ज़्यादातर जो बच्चे रहते हैं वो पहले सेमेस्टर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल फार्मेसी, एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ लेते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर जनरल फार्मेसी का। तो जनरल फार्मेसी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फार्माकोपिया, आईपी, बीपी, यूएसपी। प्रिस्क्रिप्शन डिटेल में पढ़ना होता है। एडिटिव, यू विल सी दिस टॉपिक रिपीटेडली, या आप 3rd ईयर में, 4th ईयर में लगातार देखते रहेंगे। उनका नाम याद करना होता है, यूज़, और वो कैसे काम करते हैं। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस जैसे पोसोलॉजी, एलिगेशन मेथड, एल्कोहल वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टोसेशॉम, एलिक्सर, सिरप्स, लिनीमेंट्स, इनका बस काम करने का तरीका और उनके बारे में जो स्पेशल स्पेशल पॉइंट और डेफिनेशन पढ़नी होती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। साइज़ रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर उसी तरह हम देखें जनरल फार्मेसी में मिक्सिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे क्वेश्चन 10 साल में 1-2 बार आता है, या बहुत कम आप देखोगे। तो दिस इज़ द डिफरेंस दैट वी आर क्रिएटिंग फॉर यू। हम पूरे सिलेबस को कैटेगराइज़ करके दे देंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। और अगर
जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको भी हम सब कैटेगराइज कर देंगे जैसे आगे। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओवरऑल टोटल क्वेश्चंस जो आ जाते हैं पहले सेमेस्टर में से वो 8 और 12 है। लाइक 8 से 12 के बीच में, लाइक तो आप मान सकते हैं कि 50 नंबर तो पहले सेमेस्टर से आप बना सकते हैं। ट्रस्ट मी, फोर्थ ईयर के काफ़ी स्टूडेंट्स 50 नंबर भी क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया होता। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हमने जैसे बताया कि प्रिस्क्रिप्शन को हम डिटेल में पढ़ना है, तो हमने उसमें भी सब कैटेगराइज कर दिया कि भाई प्रिस्क्रिप्शन के अंदर सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन पढ़ो, टाइप्स पढ़ो, फॉर्मेट पढ़ो, हैंडलिंग पढ़ो और लैटिन टर्म्स पढ़ो। एसओएस, ओडी, बीडी, ओडी क्या होता है, वंस अ डे, बीडी ट्वाइस अ डे। ओके, सो हम बेसिकली पूरे सिलेबस को कैटेगराइज करने वाले हैं और उसमें भी हम सब कैटेगराइज करने वाले हैं कि भाई कितना पढ़ना है, ताकि आपको 100% सिलेबस पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सारी चीज़ें आसान हो जाए आपके लिए। नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ सब्जेक्ट, लाइक अभी मैंने जैसे अभी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर की जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग पता नहीं होगा कि कौन कौन से, लेकिन जो आपने पढ़े हैं जैसे एनाटॉमी, उससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ये लिख लो आप। पैथोफिजियोलॉजी 3 से 4 आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने काफ़ी अभी पहले एक स्लाइड यहाँ पे दिखाई थी आपको, जिसमें मैंने बताया था कि कोलोजी के जो 28 क्वेश्चन आते हैं, सूटिक से 38, तो ये उसका भी सब कैटेगरेशन है। इसमें हमने बताया एक एक सब्जेक्ट जो उसके अंदर आ जाते हैं। फिजिकल फार्मेसी, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल फार्मेसी से क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। यही तो होती है स्ट्रैटेजी, यही तो होती है अप्रोच दैट वी विल प्रोवाइड यू। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स इन, हाउ वी गोना हेल्प यू। तो वी गोना लॉन्च बैच इन February 2022, और वो बैच फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक रहेगा और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक रहेगा। उसमें होने क्या वाला है, 15 प्लस लाइव सेशंस रहेंगे। हम लाइव सेशंस लेते हैं संडेज को, और उसमें स्टूडेंट्स का हम डाउट क्लियर करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प होती है। जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, अगर डाउट आ रहे हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग, वो अपने क्लैरिफाई कर पाते हैं और आके उनकी जो प्रिपरेशन है वो रुकती नहीं है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जिन स्टूडेंट्स ने लाइव सेशंस हमारे लिए हैं, दे हैव बेनिफिटेड अ लॉट। सो आई थिंक अगर आप इस पे मिस आउट कर रहे हैं तो इट्स योर लॉस। और 1000 प्लस एमसीक्यूज, और ये 1000 एमसीक्यूज कौन बना रहे, जी पैट के टॉपर्स और रैंकर्स। तो फेब्रवरी से हर हफ्ते मॉक टेस्ट रहने वाले हैं। 30 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 30 क्वेश्चन का सिलेबस आपको एक हफ्ते पहले दे दिया जाएगा। इस चीज़ को मैं आगे थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको कि वो मॉक टेस्ट कैसे होने वाले हैं। 1-to-1 काउंसलिंग, जब हम लाइव सेशंस लेते हैं तो हम इंडिविजुअल पर्सन से, लाइक मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे राहुल हो गया या फिर प्रियंका हो गई, कोई भी नाम हो गया, और उनसे हमने 1-to-1 बात कर लेते हैं लाइव सेशंस में, या फिर वो हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं और डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। गाइडेंस, ऑफ कोर्स वी आर हियर फॉर यू। टॉपर्स के नोट्स, लाइक नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग टू लॉन्च आवर नोट्स, द बुकलेट, इन अक्टूबर और सितंबर के मंथ में हम लॉन्च करने को देख रहे हैं, एंड इट विल बी हार्ड कॉपी। और वो जो नोट्स रहेंगे वो टॉपर्स नोट्स रहेंगे। लाइक मैं भी उसमें कंट्रीब्यूशन देने वाला हूँ और वो टॉपर्स के नोट्स रहेंगे। सो अगर आप मिस कर रहे हो उस चीज़ पे, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। सो वो अक्टूबर में लॉन्च रहेगा, हार्ड कॉपी रहेगी एंड इट विल बी पेड। सेशंस, मॉक टेस्ट, बुकलेट, इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। तो सेशंस, लाइव सेशंस विल बी हेल्ड टू टीच यू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जीपैट एग्जाम एंड 1-to-1 काउंसलिंग। तो ये चीज़ें ऑफ कोर्स आपको क्लियर हो गई होंगी। वी विल टेक अप इंपॉर्टेंट टफ टॉपिक्स एंड टेल यू इजी वे टू फिनिश इट। कुछ टॉपिक बहुत टफ होते हैं ना कि यार ये तो याद ही नहीं हो रहा, तो उसका ईजी तरीका बता देंगे, ट्रिक्स, या फिर आपको बता देंगे अच्छा ये टॉपिक में से ये पढ़ना है, ये छोड़ देना है, ताकि आपको क्लैरिफाई हो सके। वी विल टेल यू हाउ मच टू स्टडी फ्रॉम अ यूनिट। जैसे मैंने बताया था प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कि डेफिनेशन पढ़ लो, लैटिन टर्म्स पढ़ लो, फॉर्मेट पढ़ लो, टाइप्स पढ़ लो और हैंडलिंग पढ़ लो, काम बन जाएगा। इतनी ज़्यादा नहीं पूछता जीपैट में। तो हम हर यूनिट के अंदर बेसिकली वो चीज़ें बता देंगे जो पूछी जाने वाली है। मॉक टेस्ट हर वीक के रहेंगे। 30 क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम February। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो मैं आपको बता देता हूँ एंड में कि कैसे ज्वाइन करना है। क्वेश्चंस विल हैव प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस एंड ट्रिक्स। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड ट्रिक्स रहेंगी। जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 30 क्वेश्चंस के अंदर एक्सप्लेनेशन रहेगी उनकी। अगर कोई सही करता है तो दैट इज ग्रेट, अगर कोई गलत करता है तो उसको पता लगेगा कि उसने कहाँ गलती की और क्यों किया, उसको साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और ट्रिक्स भी मिलेगी। वी विल टेल होल सिलेबस 1 वीक बिफोर। हम आपको एक हफ्ते पहले सिलेबस बता देंगे कि भाई ये सिलेबस है और आपको ये पढ़ना है टॉपिक्स, और ताकि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। होता है कि हम कोई टॉपिक दे देते हैं, जैसे आपको पढ़ना है टैबलेट, तो हमने टैबलेट टॉपिक तो दिया, लेकिन साथ में ये भी बता दें कि टैबलेट के अंदर तुम टाइप्स ऑफ टैबलेट्स, डोसेज, क्या नाम है, फॉर्मुलेशन और इवैल्यूएशन टेक्निक्स, कुल मिलाकर सब टॉपिक्स भी बता दिए कि ये ज़्यादा टॉपिक्स हैं और इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका जॉब और ज़्यादा ईजी हो जाता है। बुकलेट लॉन्च की मैंने जैसे बात करी, वो सितंबर अक्टूबर में लॉन्च होगा नेक्स्ट ईयर। हार्ड कॉपी रहने वाली है, पेड है, आपको ऑर्डर करना है एंड इट विल बी डिलीवर्ड टू योर होम। The booklet will have notes from toppers and nipers and GPAT, of course, वो चीज़ रहने वाली है। So let's hear from you. If you have any doubt, you can write in the comment box.
ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम क्लैरिफाई कर सकें। अब मेन क्वेश्चन आता है कि इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है? तो उस वीडियो के नीचे इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाना, वहाँ एक लिंक रहेगा गूगल फॉर्म का और एक कॉन्टैक्ट रहेगा। आपको गूगल फॉर्म भरना है और गिवन कॉन्टैक्ट पे उसको स्क्रीनशॉट भेज देना है। देन यू विल बी एनरोल्ड इन द ग्रुप। ये कब तक कर सकते हैं? ये आप बेसिकली जून के लास्ट, जो महीने का लास्ट डे होता है, 30-31, ये बहुत डिफिकल्ट होता है वैसे याद करने के लिए, वो उंगली वाला कॉन्सेप्ट लगता है ना उसमें। तो जो भी लास्ट डे होगा जून का, उससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप इनरोल करना चाहते हैं बैच में, तो आप बेसिकली स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और इनरोल हो जाएंगे। उसके बाद एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ही बैच चलेगा। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वी विल लेट यू नो रिगार्डिंग दिस यूट्यूब और लाइव सेशंस के थ्रू। बाकी यही एक स्टैंडर्ड है। आपको 30 या 31 जून, जो भी लास्ट डेट है जून का, उससे पहले आपको फॉर्म भर देना है और आपको बैच स्टार्ट हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप अभी देख रहे हैं, अगर वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप अभी कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने शायद वीडियो जिनको बाद में मिले, मार्च, मई या फिर जून में, तो लास्ट डेट रहेगी जून का, जो लास्ट वीक का लास्ट डे रहेगा, तब तक आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट